गाजा में जारी है इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। डीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने। गाजा सिटी में कब्जा बढ़ा रही है आईडीएफ की टीम। वेस्ट बैंक के नबलस में बटाला कैंप में आईडीएफ का बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों के हमले के बाद लगी भीषण आग। नबलस के बटाला कैंप के अंदर बमबारी हमले के बाद एक घर में लगी आग के बाद दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन में मानवीय मदद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। का फिलिस्तीन में नागरिकों के लिए जारी रखेंगे मदद। वायुसेना का दूसरा विमान राहत सामग्री लेकर रवाना। युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक दूसरे का बढ़ाया हौसला। गाना गाते आए नजर इजरायली सैनिक। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सैनिकों की छापेमारी। आतंकियों के खिलाफ शिविर में आईडीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रामल्ला में इजरायली सेना की कार्रवाई। बिरजीत शहर में आईडीएफ की छापेमारी लगातार जारी। वेस्ट बैंक में बढ़ी आईडीएफ की तैनाती। जेनिन के अलजा लामा में दिखा इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का बड़ा काफिला। वेस्ट बैंक के जेनिन में आर पार की लड़ाई जारी। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच झड़प जारी। शरणार्थी शिविर के पास छापेमारी की खबर। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। इजरायली सैनिकों ने इंडोनेशियाई अस्पताल के पास की जमकर बमबारी और गोलीबारी। हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में इजराइल का एक्शन तेज। आईडीएफ ने गाजा में रात भर किए हमले। आईडीएफ के हमले से पूरा गाजा शहर दहला। वेस्ट बैंक के नबलस में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ ने बख्तरबंद बुलडोजर से बलाटा कैंप की मार्केट पर बोला धावा। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन। इजरायली सैनिकों ने बख्तरबंद बुलडोजर से सड़कों पर तोड़फोड़ की। वेस्ट बैंक के बेथलम में इजरायली सैनिकों ने किया बड़ा हमला। दिशे शिविर पर आईडीएफ ने किया ताबड़तोड़ अटैक। इजरायली सैनिकों ने लेबनान में किया ताबड़तोड़ हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट किया गया। उत्तरी गाजा के कमल अदवान में आईडीएफ ने बनाया अपना निशाना। हमास आतंकियों के खिलाफ छापेमारी के बीच ये अटैक किया गया आतंकी अड्डे पर। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रास्ता रोका। आतंकियों को लेकर छापेमारी जारी। इजरायल और हमास के बीच जंग का 44वां दिन आज। इजरायली सैनिकों ने गाजा के ब्यूरिज शहर पर बोला धावा। एक घर को बनाया निशाना। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की एक और तस्वीर आई सामने। वीडियो में इजरायली सैनिक विस्फोट से पहले कर रहे निरीक्षण। वेस्ट बैंक के कलंदिया शिविर पर हुआ बड़ा हमला। इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को लेकर किया यह हमला। जेनिन में इजरायली सैनिकों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। आईडीएफ ने एक संदिग्ध एम्बुलेंस का रास्ता रोका। आतंकियों को लेकर छापेमारी लगातार जारी। युद्ध के बीच इजरायल तेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की वापसी को लेकर यह मांग की गई। बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। इजरायल में हमास हमले की बुजुर्ग दंपत्ति ने की निंदा। हमास हमले में घायल दंपत्ति ने पहली बार मुलाकात की है। इजरायली सेना का नेबलस के अल-कुद्स में हमला। हमास के आतंकियों को बनाया अपना निशाना। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर पर इजरायली सेना का हमला। शनिवार को जेनिन शहर पर हमला किया गया। हमले में आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया गया। नेबलस के बलाटा शिविर के पास इजरायली सेना का हमला। शरणार्थी शिविरों में हमास आतंकियों ने बनाया अपना ठिकाना। इजरायल और हमास आतंकियों में जंग के बीच युद्ध विराम का आह्वान। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हस्तक्षेप करने की अपील की। उत्तरकाशी में घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया जायजा। आपको बता दें अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान रहे मौजूद। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी का बयान। बोले मजदूरों को सुरंग से निकालने का काम जारी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है।
उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति बदली। बीआरओ ने पहाड़ के ऊपर रास्ता बनाने के लिए भेजे मजदूर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं ये मजदूर। 8वें दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ में एक उम्मीद भी कि आखिरकार चारों तरफ से जो काम अब यहाँ पर शुरू किया गया है, क्या उससे कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। ऊपर पहाड़ी पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन रास्ता बनाने का काम लगातार कर रही है। मशीनों के जरिए और मैनुअली भी आपको जाते हुए ये तमाम मजदूर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके साथ टनल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर भी जो प्रशासन के लोग हैं वो मौजूद हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। दूसरे प्लान के तहत अब लोगों को निकालने की तैयारी। तस्वीरें दूसरे प्लान की भी सामने आई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन। निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन के बाद टनल में फंसे 41 मजदूर। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद। उत्तरकाशी में ऑगर मशीन से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में खुदाई के दौरान चट्टानें बन रही चुनौती। पाइप के जरिए मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन और खाना पानी। उत्तरकाशी में सुरंग की पहाड़ी पर रेस्क्यू टीम ने की मार्किंग। अब पहाड़ खोदकर मजदूरों को निकालने की तैयारी। हलाल सर्टिफिकेशन पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। हमारे लिए हलाल खाना पहले से ही पाप, यूपी नहीं पूरे देश में बैन हो। हमारे लिए तो हलाल खाना वैसे ही पाप है, तो हमें तो किसी भी तरीके का उसके आसपास जाना भी पाप है। और सरकार को इन सारी चीज़ों के ऊपर, खाली यूपी में ही नहीं देश भर में इन सारी चीज़ों के ऊपर चिंता करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो पेट्रोल की कीमत होगी कम। गांधीनगर में पेट्रोल की कीमत कम तो जयपुर में ज्यादा क्यों, ये सवाल उठाया हरदीप सिंह पुरी ने। मैंने कहा राजस्थान में पेट्रोल का दाम वही होगा जो बाकी देश में है। कम से कम 11 रुपए 80 पैसे पर लीटर तो एकदम कम आएगा। अगर गांधीनगर में 96 रुपीज का पेट्रोल 1 लीटर बिक सकता है तो राजस्थान में, जयपुर में क्यों नहीं बिक सकता। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खालसा चौक का किया उद्घाटन। चौक के उद्घाटन से जाम की समस्या से अब निजात मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण के स्तर में सुधार। दिल्ली में गैप 4 की पाबंदियों को हटाया गया। प्रदूषण का स्तर कम होने की वजह से कल CAQM ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आया कि गैप 4 की जो पाबंदियां थीं उनको हटा लिया गया। दिल्ली में प्रदूषण से नहीं मिल रही निजात। आईटीओ के पास शाही धुंध की चादर। ड्रोन की तस्वीरें भी सामने आई। हरियाणा के यमुनानगर में हार्डवेयर स्टोर की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में आग से लाखों का नुकसान। मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद। हरियाणा के यमुनानगर में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर। हादसे के बाद भीषण आग। ट्रक चालक की मौत हुई। गुजरात के वलसाड में आग का तांडव। एक कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की टीम मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा हादसा। डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस पलट गई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। उत्तर प्रदेश की झांसी में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पुल से नदी में गिरा बालू से लदा डंपर। हादसे में डंपर के उड़े परखच्चे। बेंगलुरु में बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से मां बेटी की गई जान। सड़क पर गिरे टूटे तार की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। जमीनी विवाद में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। एक ढेर, दूसरा घायल। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी देखेंगे मैच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस का जमावड़ा। बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंच रहे लोग। अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों का जोश आई। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग भारत माता की जय के लगाए नारे। शंखनाद कर रहे
रहे हैं शंखनाद कहकर के, क्या कहना चाह रहे हैं? आज वर्ल्ड कप जीतने वाला है, तीसरी बार ऑडियो वर्ल्ड कप चैंपियन है, ये ट्रॉफी हमारा है। जग दे इंडिया, कम ऑन इंडिया, जीतेगा इंडिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में मंदिर की गई विशेष पूजा। गणेश मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए किया गया हवन। वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लोगों का जोश है। देश विदेश से अहमदाबाद पहुंच रहे हैं क्रिकेट फैंस। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर स्वागत की भव्य तैयारी। फाइनल मुकाबला है जिसमें सुमन गिल और विराट कोहली दोनों की सेंचुरी आने वाली है। मोहम्मद शमी वापस पंजा मारेंगे आज। जिस तरह से वो फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी में आज ऑस्ट्रेलिया की धज्जी उड़ा देंगे। सर ऑस्ट्रेलिया की विदाई है, विदाई पक्का है। विश्व कप फाइनल के मौके पर महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। साधु संतों ने बाबा महाकाल की आरती उतारी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में संतों ने की पूजा अर्चना। टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। यूपी के अमरोहा में टीम इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह। एक कलाकार ने विश्व कप ट्रॉफी पकड़े रोहित शर्मा की बनाई 8 फीट की तस्वीर। महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। लोगों ने भारतीय खिलाड़ियों के उत्साह को लेकर बजाया ढोल। यूपी के कानपुर में क्रिकेट फैंस में दिखा उत्साह। लोगों ने टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। आइसलैंड में ज्वालामुखी के खतरे को लेकर खाली कराए गए घर। आइसलैंड की सरकार ने वीडियो जारी कर लोगों को किया अलर्ट।